राम राम कोडर्स। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का तीसरा सवाल। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस और आपको एक क्वेरीज एरे दिया हुआ है। ठीक है। आपको क्या करना है, जो क्वेरीज है उनका रिजल्ट बताना है। अब क्वेरीज होगा क्या, क्वेरी में आपको दो इंटीजर वैल्यू दिया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको फॉर एवरी क्वेरी आपको क्या करना है, फर्स्ट इग्जॉर सर्टेन वैल्यू। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू सेकंड। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू वैल्यू है, ये जो डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू आपको जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो आपको 0 1 का स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो ये डेसिमल वैल्यू आपके स्ट्रिंग में कब आ रहा है, ठीक है, कब आ रहा है, सबसे पहली बार और सबसे छोटा सब स्ट्रिंग। तो उसका आपको इंडेक्स रिटर्न करना है। तो दिस इज वेरी मच क्लियर। लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पर देखो तो डिपेंडेंसीज काफी ज्यादा है। मैं इस तरीके से वैल्यू को कैसे निकालूं? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। हम लोग दोनों साइड में फर्स्ट से एक्सॉर ले लेते हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट एक्सॉर वैल, और ये हो गया फर्स्ट एक्सॉर सेकंड। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, अगर कभी भी मैं दो सेम नंबर का एक्सॉर लेता हूं देन दैट इज इक्वल टू 0। और यहां पर सीधा सीधा मेरा सिर्फ वैल्यू बचा है, वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट एक्सॉर सेकंड। तो मुझे कौन सा वैल्यू सर्च करना है, मुझे वैल्यू सर्च करना है फर्स्ट एक्सॉर सेकंड। अब यहां पर मुझे पता चल गया मुझे कौन सा डेसिमल वैल्यू सर्च करना है। अब हर एक डेसिमल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कौन सा सब स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, वो स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, उसका लेंथ क्या है, ये सारे वैल्यू को मुझे स्टोर करना पड़ेगा ताकि हर एक क्वेरी में मैं ओ ऑफ वन में अपना काम कर सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉसिबल जो सब स्ट्रिंग बन रहा है उसको मुझे निकालना होगा। वन, ठीक है, सबसे पहले इधर से आ जाते हैं, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लेते हैं। 1 0 1 1 0 1। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वन पे है वन, ठीक है, पहला एक बना। ठीक है, इसका डेसिमल वैल्यू जो भी है उसको स्टोर कर लेंगे 1 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेसिमल वैल्यू उसको स्टोर कर लेंगे, इसका डेसिमल वैल्यू होगा 2, इसका डेसिमल वैल्यू रहा 1। फिर आ गया 1 0 1, इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो गया 4 1 5। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे हर एक जो हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि इससे स्टार्टिंग से ये इधर से जो भी सबस्ट्रिंग बन रहा है उससे लोएस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स वाला तो हमें कोई मिलने वाला है नहीं। तो इसका तो सारे जो भी वैल्यू है उसको हम स्टोर ही करेंगे। ठीक है, तो फिर आ गया 1 0 1 1, इसका भी जो भी वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। देन 1 0 1 1 0, देन 1 0 1 1 0 1। ये फर्स्ट से जितने भी सबस्ट्रिंग बन सकते थे उनको हमने बनाया। अब सेकंड से आ जा रहे हैं। सेकंड से अब जब देखोगे तो सेकंड का वैल्यू है 0। ठीक है, 0 मतलब क्या हो गया कि ये लीडिंग जीरो, जीरो से हम कभी भी शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो स्ट्रिंग चाहिए वो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग चाहिए, और शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग में कभी भी लीडिंग जीरो तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे फॉर नाउ। ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, चलेगा। पर कभी भी हम लोग लीडिंग जीरो मतलब फर्स्ट पे अगर जीरो आ रहा है तो उसको तो हम स्किप करेंगे ना, क्योंकि हमें साइज स्मॉलेस्ट चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर जाऊंगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा। फिर आ गया मेरा 1। ठीक है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा सबसे पहले ही स्टोर्ड है कि ठीक है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली पहले ही मेरा आ चुका है, तो वो 0th इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था, तो उसी को मैं रहने दूंगा। फिर आया 1 1। तो 1 1 पहली बार आ रहा है, 1 1 क्या हो गया 3। 3 पहले कभी नहीं है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर कर लूंगा। फिर आ गया 1 1 0। 1 1 0 भी पहली बार आ रहा है, 1 1 0 पहली बार आ रहा है, पहले तो कभी आया नहीं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली भी हम लोग वैल्यू स्टोर कर लेंगे कि वो पहली बार कब आ रहा है। फिर आ गया 1 1 0 1, ये भी पहली बार आ रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली भी जो वैल्यू है उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे कि ये किस इंडेक्स पे से शुरू हो रहा है। तो ये थर्ड इंडेक्स पे से शुरू हो रहा है, और ये शायद जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं या फिर, हाँ, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही फॉलो कर रही है। तो ये हम लोग को करना है। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस इंडेक्स पे आते हैं, यहाँ से कौन कौन से स्ट्रिंग बनेंगे, 1 1 तो ऑलरेडी स्टोर्ड है, नो नीड टू अपडेट। देन 1 0, ये भी ऑलरेडी स्टोर्ड है। देन 1 0 1, ये भी ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो कुछ अपडेट नहीं होगा। फिर यहाँ पर आता है 0, लीडिंग जीरो, वी विल अवॉइड। आगे बढ़ जाते हैं 1, ऑलरेडी स्टोर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन द एंड में क्या कर रहा हूँ कि सारे के सारे सबस्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँ। और आपको पता होगा कि सारे सबस्ट्रिंग जनरेट करने के लिए यहाँ पर जैसे कि इस से स्टार्ट होने वाले सारे करूंगा मैं, तो n-1 होगा। फिर अगले वाले से मैं करूंगा तो n-2 होगा। इस तरीके से जाते हुए 1 होगा। कुछ कुछ मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ पर उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ फॉर नाउ। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 इस तरीके से अगर मैं जाते जाऊं n तक, तो इसका जो सम होता है दैट मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के वैल्यू का होता है।
तो ये तो कभी से भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता आपका। तो इसको मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे करना होगा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज। और ऑप्टिमाइज भी बहुत ज्यादा बड़ा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। आप देखो आपके जो नंबर का वैल्यू है वो कहाँ तक रहेगा, ठीक है, जो भी आपका एक्सॉर वगैरह वाले जो नंबर होने वाले हैं उसका रेंज कहाँ तक रहने वाला है, उसका रेंज रहने वाला है, ठीक है, 10⁻9 तक में। तो 10⁻9 तक के सारे नंबर जो है मेरे, वो 30 तक में बन जाते हैं। 2 का पावर 30 कितना होगा, कितना होता है, 2 का पावर 10 होता है 1024। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ठीक है। तो ये जो है आपका वैल्यू, ये आपका 10⁻9 से तो बड़ा हो जा रहा है। तो मैं कभी भी जब भी सबस्ट्रिंग बना रहा हूँ, 1 से शुरुआत हो चुका है, तो मैं 30 प्लेसेस से ज्यादा मैं कवर नहीं करूंगा, ठीक है, 30 प्लेसेस से ज्यादा मैं कवर नहीं करूंगा। 30 प्लेसेस से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये 10⁻9 रेंज से ही मेरा बाहर चला जा रहा है। तो उससे बड़ा मैं सबस्ट्रिंग बना के क्या करूंगा, जब मेरा सबस्ट्रिंग का मेरा जो नंबर का वैल्यू है वो 10⁻9 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 10⁻9 से बड़ा मैं आंसर क्यों स्टोर करूं। तो इसलिए मैं हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक ith इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैं 30 30 का 30, या फिर उससे पहले अगर स्ट्रिंग एग्जॉस्ट कर जा रहा है तो अलग बात है, या फिर मैं 30 लेंथ का मैं सबस्ट्रिंग उसका जितना भी हो सकता है वो चलाऊंगा। और जितने भी यूनिक आ रहे हैं अभी तक के, उसको मैं स्टोर कर लूंगा कि इसका फर्स्ट अकरेंस ये है। और अगर ये ऑलरेडी अकर्ड है, ठीक है, तो मुझे कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो भी अकरेंस है वो तो हमेशा हम लोग को फर्स्ट अकरेंस स्टोर करना है, तो वील प्रिफर दैट। और एक एज केस है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 0 ही मिल गया, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में फिर आप एक बार मतलब जो भी अपना एल्गोरिदम हमने जो बात किया है उस केस में तो हम लोग सब स्किप करते चले जाएंगे। तो ये तो हम लोग को करना नहीं है। तो हम लोग इसको एक अलग से केस बना के हैंडल कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई वैसा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है जो करस्पॉन्डिंग आपका क्वेरी का जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई कर पाए, तो उस केस में आपको -1 -1 स्टोर करा रिटर्न कराना है। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जो सबस्ट्रिंग है उसका स्टोर करके रिटर्न कराना है आपका आंसर। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। एक बार एग्जाम्पल पे ड्राई रन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपन कोड देख लेंगे। अगर आपको बिट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत आते हैं, तो आप हमारे पीपीएस की बिट्स के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, या फिर अभी हमारा जो ऑन गोइंग डीएसए प्लस सीपी प्रॉब्लम सॉल्विंग बूस्टर सीरीज, जहाँ पर कॉन्टेस्ट वगैरह में किस तरीके से आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है, वो सब हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से वो थ्योरी समझ रहे हैं, उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसको आप फॉलो कर लोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस पहले से भी किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, 0 XOR 5। 0 XOR 5 क्या हो गया, 5। 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आपका वैल्यू होने वाला है, 101। तो 101 जो सबस्ट्रिंग है उसका फर्स्ट अकरेंस कौन सा है, ये वाला है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको रिटर्न करना है 02। फिर आपको नेक्स्ट में क्या सर्च करना है, 1 XOR 2। 1 XOR 2 क्या हो गया, 1 XOR 2 हो गया 3, ये हो गया 3। तो आपको सर्च करना है 3। तो 3 के लिए आपका क्या हो गया, ये वाला, ठीक है, 2 से 3, 0 1 2 3। तो ये आपको रिटर्न कराना है। और यहाँ पर आपको देखना है ये वाला जो वैल्यू नहीं मिल रहा है आपको, तो -1 -1 रिटर्न कराना है। तो इसी तरीके से आपको मतलब काम करना है टोटल इन टोटल। तो मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल तो बहुत ही बेकार दिए रहते हैं, अगर आप खुद से भी अगर इस पर ड्राई रन करोगे जो अप्रोच हमने डिस्कस किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस अप्रोच वर्क्स। तो ये आ गया कोड। कोड थोड़ा सा लंबा है, बट अगेन जो हमने बात किया बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया कि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मुझे, क्योंकि जीरो का भी अकरेंस हो सकता है, किसी का एक्सॉर मुझे जीरो भी फाइंड करना हो सकता है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जीरो का जो फर्स्ट अकरेंस है उसको मैं ऑलरेडी मैप में स्टोर कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि मैं हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जाके चेक करूंगा, फॉर एवरी पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके स्टोर चेक करूंगा कि उससे जितने भी सारे सबस्ट्रिंग बन रहे हैं, ठीक है, उनका डेसिमल वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये कब तक मैं करूंगा, जब तक उसका लेंथ 30 से छोटा है या बराबर है। अगर 30 से बड़ा लेंथ हो गया तो उसका डेसिमल वैल्यू का जो वैल्यू है वो 10⁻9 से बड़ा हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे 10⁻9 से छोटा या बराबर चाहिए। तो अगर कभी भी मेरा वैल्यू 10⁻9 से एक्सीड कर जा रहा है, तो मैं वहां पर से निकल जाऊंगा। 10⁻9 से एक्सीड करने का मतलब क्या हो गया, उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन है, उसमें 30 से आपके ज्यादा बिट्स इस्तेमाल होंगे। तो उस केस में मैं सीधा सीधा ब्रेक कर जाऊंगा। अदरवाइज अगर नहीं है, मतलब 30 से कम आपके बिट्स हैं, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा उसके डेसिमल वैल्यू में, और उसके डेसिमल वैल्यू को मैं स्टोर करा लूंगा।
उसके पहले भी मुझे एक चीज चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी अगर स्टोर्ड है, जैसे 5 मेरा एक 0th इंडेक्स पे मुझे मिल चुका है और एक 5 मुझे 7th इंडेक्स पे मिल रहा है, तो मुझे अब अपडेट करने का जरूरत नहीं कि मुझे 5 मिल चुका है, क्योंकि 5 मेरा अगर मिल चुका है तो ऑलरेडी उसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है तो वो मैंने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है। अब फर्दर मैं यहाँ पर अगर 5 स्टोर करूंगा तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव मी द बेस्ट रिजल्ट, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको स्किप कर जाऊंगा। और अगर ये फर्स्ट अकरेंस है, जैसे पहले आया ही नहीं है 5, तो आपको यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा 5 के करस्पॉन्डिंग कहाँ पर आपको पहली बार मिल रहा है, तो उसका स्टार्टिंग का इंडेक्स मैं स्टोर कर लूंगा। ये चीज अगेन हमने डिस्कस किया है अभी वाला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बूस्टर सीरीज चल रहा है उसमें, और पीपीएस में भी। अभी हम किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी से कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, उसी का ये फॉर्मूला है। जैसे अगर मेरे नंबर है 101, सबसे पहले मैं 1 पे आया, तो क्या है, वैल्यू इनिशियल हम कर देते हैं 0 से, इनिशियलाइज हम कर देते हैं 0 से, तो 0 इंटू टू प्लस इसका वैल्यू 1 है, तो 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आपका वैल्यू हो गया अभी करेंटली 1 के इक्वल। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, अभी करेंटली वैल्यू का है वैल्यू 1, तो अब हम करेंगे वैल्यू इंटू टू प्लस इसका वैल्यू क्या हमारा 0 के इक्वल है, सॉरी 1 के इक्वल है, नहीं 1 के इक्वल नहीं है तो हम लोग 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू का जो वैल्यू है अपडेटेड वो हो गया 2। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो अपडेशन होगा उसके लिए क्या होगा, 2 इंटू टू प्लस क्या इसका वैल्यू मेरा 1 के इक्वल है, ठीक है 1 के इक्वल है तो मैं और 1 ऐड कर दूंगा, अगर 1 के इक्वल नहीं रहता तो मैं 0 ही रहने देता। तो इस तरीके से जो भी उसका डेसिमल वैल्यू है एक किसी भी बाइनरी स्ट्रिंग का, वो मैं इस तरीके से कन्वर्ट करके अपना स्टोर करा लूंगा, तो दिस इज गोइंग टू बी माई वे। उसके बाद उस कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू के अगेंस्ट मैं सर्च करूंगा मेरे मैप में वो है या नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो मैं उसका वैल्यू को स्टोर करूंगा। और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है कोड का, उसमें मैं क्वेरीज में अपना काम करने वाला हूँ, हर एक क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग मैं जाके सर्च करूंगा, ठीक है। सर्च क्या करना है, फर्स्ट एक्सॉर सेकंड का वैल्यू मुझे सर्च करना है, अगर वो मुझे मिल गया है तो सही बात है, अगर नहीं मिला है तो वहां पर माइनस वन मुझे स्टोर कर लेना है। अगर मिल चुका है तो मुझे क्या करना है, उसका जो लेंथ है वो मुझे स्टोर करके रिटर्न करना है, लेंथ सॉरी, जो स्टार्टिंग इंडेक्स और जो एंडिंग इंडेक्स है वो मुझे स्टोर करके रिटर्न करना है। अब स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसका जो भी वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू का जो भी जितने उसमें बिट सेट हैं, ठीक है, क्योंकि मैं लीडिंग जीरो तो कभी ले नहीं रहा, जैसे मुझे 5 करना था, ठीक है, तो 5 में कितने बिट्स हैं मेरे, 5 में मेरे 101 3 बिट्स हैं, ठीक है, तो 3 बिट्स मतलब 0 से स्टार्ट होते हुए 3 डिस्टेंस तक जाएंगे तो हम लोग कितना लेंथ हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है, तो 0 और 2 आप स्टोर कर लोगे। तो यहाँ पर क्या कर लोगे आप, इसका फर्स्ट अकरेंस, और फर्स्ट अकरेंस के बाद इसमें कितने बिट्स हैं, जैसे 5 में 3 बिट्स थे तो आपको 3 लेंथ का सबस्ट्रिंग तो होगा ही आपका मिनिमम, और उससे बड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि लीडिंग जीरो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसका लेंथ, ठीक है, मतलब इसमें कितने सारे आपके वैल्यूज हैं, कितने सारे बिट्स आपके हैं, और उसमें से -1 करके मैं स्टोर कर लूंगा, एंड उसको फिर फाइनली मैं अपने आंसर में स्टोर करके रिटर्न करा दूंगा। सो दैट्स इट। थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है इसमें, पर क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ, इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा टफ है, और लॉजिक वाइज तो कुछ इसमें बहुत खास है भी नहीं, सिंपल सा हैशिंग है जो कि आई होप कि आपको आता ही होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।